Let us look at the model question paper of Third Language English SSLC 2016. This question paper contains 3 parts. इस question paper में 3 parts रहेंगे. A. Prose, poetry and supplementary reading from the textbook. उसी textbook से B part grammar and vocabulary रहेगा. C part composition and comprehension. Marks 80. Let us look at the section A. First question. 4 alternatives are given for each of the following questions. यहाँ पे पहला क्वेश्चन के लिए 9 मार्क्स है. इसमें 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे. Only one of them is correct and most appropriate. चारों में से एक सही रहेगा. Choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter in the space provided against each question. हर क्वेश्चन के आगे स्पेस दिया जाएगा. आपको सही आंसर को सेलेक्ट करके आंसर भी लिखना है, उसका अल्फ़ाबेट को भी लिखना है. Let us look at the questions. Question 1. Whose voices are heard on the green? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. Nurses, B. Children's, C. Birds, D. Sheeps. Whose voices are heard on the green? ये सेंटेंस सुनकर आपको याद आ गया होगा, ये The Nurse's Song पोएम से लिया गया है. इसका सही आंसर है B. चिल्ड्रंस. घास पर, हरा घास पर बच्चों के आवाज़ सुनी आ रही थी. तो आपको चिल्ड्रंस भी लिखना है, अल्फ़ाबेट B भी लिखना है. लेट अस लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. अ लिली ऑफ अ डे इज़ फेरर इन. ये क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. A. मार्च, B. अप्रैल, C. मई, D. जून. अ लिली ऑफ अ डे इज़ फेरर इन, ये नोबल नेचर पोएम से लिया गया है. अ लिली ऑफ अ डे इज़ फेरर इन, यस, सी ऑप्शन मे इज़ करेक्ट. तो आपको मे भी लिखना है, सी अल्फ़ाबेट भी लिखना है. क्वेश्चन 3. अकॉर्डिंग टू द पोएट, one who plants a tree plants hope, joy, peace, youth and dash. Here 4 options have been given. A. Love, B. Compassion, C. Dream, D. Life. तो याद कर लीजिए, one who plants a tree plants hope, joy, peace, youth and love. So option A is correct. Let us look at the 4th question. The poet compares the tiger and the deer to the concept of. यहाँ पे भी 4 options दिए गए हैं. Let us look at the options. Good and evil, B. Right and wrong, C. Life and death, D. All the above. तो ये जो पोएम है टाइगर एंड द डीर, ये किस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है? गुड एंड इविल, राइट एंड रॉन्ग, लाइफ एंड डेथ, डी ऑल द अबव. तो इस पोएम में हम जो देखते हैं, हाउ बैड डोमिनेट्स ओवर गुड. तो यहाँ पे 4th ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव इज करेक्ट. ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, इन ऑप्शंस में अगर ऑल द अबव आ जाता है और आपको लगता है कि बाकी के 3 ऑप्शंस भी सही हैं, तो आप ऑल द अबव के लिए टिक करके उसी को स्पेस में लिखें. क्वेश्चन नंबर 5. द नेम वेनिस ऑफ इंडिया इज गिवन टू डैश. यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं. श्रीनगर, B. बारामूला, C. कश्मीर, D. बंजरोमले. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को सीधा पढ़ के
चारों ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ के समझ लें तो हम ऑप्शन ए श्रीनगर लिखेंगे, बिकॉज श्रीनगर इज कॉल्ड एज द वेनिस ऑफ इंडिया। किस लिए आपको मालूम है? बिकॉज देर आर मेनी आइलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड डैश इन 2001। यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए पद्म विभूषण, बी ऑनररी डॉक्टरेट, सी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, डी भारत रत्न। सो लता मंगेशकर वॉज अवॉर्डेड, डी ऑप्शन भारत रत्न इज द करेक्ट आंसर। Let us look at the 7th question. The second task given to the simpleton was to dash. Option A, find the keys. Option B, collect pearls. Option C, find out the third daughter. Option D, bring everybody into life. ये क्वेश्चन simpleton लेसन से लिया गया है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फाइंड द कीज। आपको याद रहना चाहिए सिंपलटन को दिया गया फर्स्ट टास्क क्या था? कलेक्ट पर्ल्स। सेकेंड टास्क, फाइंड द कीज ऑफ द प्रिंसेस रूम। थर्ड टास्क, फाइंड आउट द थर्ड डॉटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फाइंड द कीज। Question number 8. Sohrab was killed by dash. The options are A, his father Rustum, B, his mother Tahmina, option C, chieftain of Turan, option D, Persian army. So आपको पता होगा Sohrab was killed by his father Rustum. So option A is the correct answer. Now, last question in this part. 9th question. Who becomes the able minister of Magadha kingdom? ये फर्स्ट लेसन से लिया गया है। Who becomes the able minister of Magadha kingdom? Option A, Chandragupta. Option B, Chanakya. Option C, Rakshasa. Option D, Chandan Das. So we all know that option C, Rakshasa becomes the able minister of Magadha kingdom. So option C is the correct answer. तो इस तरह चूज द करेक्ट आंसर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़िए, याद कीजिए किस लेसन का या किस पोएम से लिया गया है, फिर याद कर लीजिए, ऑप्शंस को देखिए, करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। सेकेंड, answer each of the following questions in 2 or 3 sentences. This question carries 24 marks. यहाँ पे प्रोज पार्ट, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हर आंसर को 2 to 3 सेंटेंसेस में आंसर करना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन देखकर, पढ़कर, समझकर करेक्ट आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, What made Rustum ride away to his army in Persia? रुस्तुम पर्शिया को वापस क्यों चला गया? After marrying Tahmina, he stayed for some days in Turan. He was feeling tired and bored of his idle life, so he went back to Persia. Second question, how did the chief confirm that the gem was in a fish's belly? ये क्वेश्चन सीन फ्रॉम शकुंतला से लिया गया है। चीफ कैसे कंफर्म करता है कि ये जेम फिश के बेली में से था, मतलब मछली के पेट में से था? नाउ यू हैव टू राइट द चीफ कंफर्म्ड दैट द जेम वॉज इन अ फिश's belly as the gem smelled of raw meat. This way you have to answer. Question 3. Why did the 2 older brothers call their younger a simpleton? ये क्वेश्चन सिंपलटन लेसन से लिया गया है। क्यों 2 बड़े भाई अपने छोटे भाई को सिंपलटन कहकर बुलाते हैं? क्योंकि we know that he was very silent and simple person.
That's why the elder brothers called their younger brother as simpleton. Next question, what is DC Katte? ये क्वेश्चन लाइफ इन बंजरुमली लेसन से लिया गया है। DC कट्टे का मतलब क्या है? तो इस लेसन में हम जानते हैं DC कट्टे इज अ स्टेज which was put up to welcome the DC S.K. Das. But he did not come to the place. He returned in halfway because the water of the river had risen up. So he could not come. Fifth question, how was the grandpa elephant used for the enjoyment of children? ये question at the zoo से लिया गया है। Now the answer is the grandpa elephant was used for the amusement of children. It had to move around taking a cargo of excited children on its back. Question number 6. Describe the spring season of Kashmir. ये कश्मीर के लेसन से लिया गया है। आपको मालूम है स्प्रिंग सीजन में कौन से फूल वहाँ पर उगते हैं। So you have to write about all the flowers which bloom in spring season in Kashmir. Seventh question, who according to the poet can be a faithful friend? ये faithful friend poem से लिया गया है। तो हम किसको faithful friend बोल सकते हैं? A faithful friend is a friend who stands with us always, who supports us, who shares our joys and sorrows, who does not mind whether we are rich or poor, the one who always comforts us when we are sad. तो ऐसे फ्रेंड जो हमेशा हमारे साथ दे उसको हम फेथफुल फ्रेंड कह सकते हैं। Eighth question, according to the poet, what would happen to the mighty and weak in the future? ये क्वेश्चन द टाइगर एंड द डीर पोएम से लिया गया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट वुड हैपन टू द माइटी एंड वीक इन द फ्यूचर। माइटी मीन्स पावरफुल। द पोएट सेज इन द फ्यूचर द माइटी विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड द वीक विल सर्वाइव एंड ऑल्सो विल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what prophecy or message man should get from bough of a tree? The correct answer is the prophecy or message man should get from bough of a tree is one can reach the sublime heaven by growing like the boughs of a tree. ये क्वेश्चन पोएम प्लांट अ ट्री से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the things we lose when youth departs? The correct answer will be when youth departs, we lose strength, beauty, dreams, hopes. Now, these questions are taken from the supplementary reading. Here, there are 4 questions. You have option here. तो यहाँ पर 4 questions हैं। दो में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन, हाउ डिड राजाजी टीच अ लेसन इन डिसिप्लिन टू हिज यंग ADC और व्हाई डिड रोजर स्टील अ बाइसिकल? तो राजाजी taught a lesson in discipline to his young ADC by telling him that he looked sick and he must skip his breakfast and see the doctor. So he realized his mistake and then he shaved and came to the lunch. Why did Roger steal a bicycle? इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा he was an 18-year-old American bomber. He was coming back from the base from London. He had to reach in the early morning, so he was getting late. So he thought of taking a rusty bicycle which he found on the roadside. Next question, why does Minu Masani draw the attention of the young man towards the words of Abraham Lincoln? Or
What are Tupe's contribution to the upliftment of the poor people of his own neighborhood? तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन में से एक को सिलेक्ट करना है. इस तरह there are 4 questions from the supplementary reading. You have to answer only 2 questions. Next question. Read the following extracts and answer the questions that follow. This question carries 12 marks. इस क्वेश्चन में लेसन्स या पोएम्स में से एक पार्ट को लिया जाएगा. एक्सट्रैक्ट का मतलब है पार्ट. उस सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चंस दिए जाएंगे. उस सेंटेंस को पढ़कर समझकर आंसर लिखना है. लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. हियर आई एम. इस सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिए. हियर आई एम. फर्स्ट क्वेश्चन. हु सेड दिस. ये सेंटेंस किसने कहा? राक्षसा said this. Second question. Who was it said to? राक्षसा ने किससे कहा? This was said to चाणक्य. Third question. When was it said? ये सेंटेंस कब कहा गया? This sentence was said when the order of cutting off Chandan Das's head was read out. Next question. The music world and Tamil Nadu have been honored. ये सेंटेंस को पढ़कर समझ लीजिए. ये सेंटेंस को The Two Great Musicians लेसन में से लिया गया है. First question. Who said this? The answer is Semmanagudi Srinivasa Iyengar. Second question. Who does this statement refer to? This statement refers to the great musician M.S. Subbulakshmi. Question third. When was this said? This was said when the great musician M.S. Subbulakshmi was awarded Bharat Ratna in 1998. तो इस तरह इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस को आंसर करना है. Let us look at the next question. Don't spoil their nice house. तो फिर से एक बार सेंटेंस सुन लीजिए. Don't spoil their nice house. First question. Who said this? The younger brother, simpleton, said this. What does the word their refer to? The word their refers to the house of the ants. Third question. Why did he say so? He said so because the ants were carrying their eggs to the safer place. Let us look at the last question in this extract part. No, let us play, for it is yet day, and we cannot go to sleep. ये सेंटेंस को नर्सेस सॉन्ग पोएम से लिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन. Who said these lines? The children said these lines is the correct answer. Second question. Who does the word we refer to? We refers to the children. C. Why did the children say so? The children said so because they wanted to play as it was still day. They could see the birds in the sky and sheep on the hills, so they wanted to play for some more time. Fourth question. Quote from memory. This question carries 3 marks. तो यहाँ पे ऑप्शन है. 2 पोएम्स को दिया गया है. एक को अच्छी तरह मेमोराइज करके लिखना है. नाउ इट इज से लेकर लास्ट लाइन एंड सीयर. तो आपको याद आ गया होगा ये पोएम नोबल नेचर से लिया गया है. और नेक्स्ट वी आर से लेकर फ्लाइंग फीट. तो इसको देखकर आपको याद आ गया होगा ये इट नेवर रिटर्न्स पोएम से लिया गया है. तो इन दोनों पोएम में से आपको एक पोएम को याद करके लिखना है. अगर आप पूरे पोएम्स को अच्छी तरह याद करेंगे तो कोई एक आप ऑप्शन में चूज करके लिख सकते हैं.
Question number 5. Answer each of the following questions in a paragraph. This question carries 8 marks, 2 into 4. तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको कोई 2 को लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फ्लोटिंग गार्डन ऑफ दाल लेक. ये कश्मीर लेसन से है. और व्हाट मेड सोहरब ड्रॉप द कवरिंग शील्ड. ये सोहरब एंड रुस्तुम से लिया गया है. ये दोनों में से एक को आपको चूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ द पोएम ऑटम सॉन्ग. तो यहाँ पे आपको ऑटम सॉन्ग पोएम का समरी लिखना है. सो समरी लिखने के समय में आपको पोएट के बारे में लिखना है, थोड़ा इंट्रोडक्शन, देन यू राइट अबाउट द पोएम. और राइट द समरी ऑफ द पोएम प्रेयर फॉर डम क्रीचर्स. तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक को चूज करके लिखना है. सेक्शन बी, ग्रामर एंड वोकैबुलरी. सिक्स्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग. 1 into 12, 12 marks. Let us look at the first question. One word for a place where fruit trees are grown is called dash. यहाँ पे पूरा सेंटेंस पढ़ के उसका एक वर्ड में आंसर लिखना है. So the correct answer is a place where fruit trees are grown is called as orchard. ORCHARD. Next question, he is too short to climb the tree. This can be written by removing to and by adding so that. So the correct sentence will be, he is so short that he cannot climb the tree. Next question, what a nice place it is. This can be changed into assertive sentence as it is a nice place. तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बदलकर असर्टिव सेंटेंस में बदलना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे इट सो हैपेंड डैश ही वेंट आउट फॉर हंटिंग. फिल इन विथ सूटेबल कंजंक्शन. तो यहाँ पर आपको एक सूटेबल कंजंक्शन को लगाना है. कंजंक्शन is a part of speech which is used to join 2 sentences. So here the correct answer is, one day it so happened that he went out for hunting. Next question, he posted a letter. Write this in passive voice. You know there are 2 voices, active, passive. अब यहाँ पे देखेंगे, he posted a letter. Who posted a letter? He. तो यहाँ पे he subject होगा. What did he post? A letter. तो ये object होगा. Posted verb already simple past में है, तो passive voice में बदलना है. तो क्या करना है, पहले object लेंगे. A letter was posted by him. तो सिंपल पास्ट में अगर क्वेश्चन है तो आप ऑब्जेक्ट को देखकर सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही पोस्टेड मैनी लेटर्स. ये अगर क्वेश्चन है तो आपका करेक्ट आंसर होगा, मैनी लेटर्स वर पोस्टेड बाय हिम. वर क्यों आएगा, क्योंकि लेटर्स आर मैनी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the queen bee sat dash the mouth dash the youngest. Fill in with suitable preposition. तो suitable preposition होगा, the queen bee sat on the mouth of the youngest. Next question, soldier is a brave man. Change it into plural form. तो singular form में question है, आपको प्लूरल फॉर्म में बदलना है. सो व्हाट विल बी द प्लूरल फॉर्म हियर, लेट अस सी. सोल्जर्स आर ब्रेव मैन. तो सोल्जर जाकर सोल्जर्स में बदल जाता है. सो ब्रेव मैन विल बिकम ब्रेव मैन. ईज का प्लूरल क्या होगा, आर. सो सोल्जर्स आर
brave men. MEN. Next question. Indian Army is highly professional. Underline the collective noun. इस सेंटेंस में से कलेक्टिव नाउन को चूज करना है. कलेक्टिव का मतलब लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल्स. बंच ऑफ कीज, टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसे. तो इस सेंटेंस में बंच, टीम को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे. तो इस सेंटेंस में इंडियन आर्मी इज हाईली प्रोफेशनल, इसमें कलेक्टिव नाउन आर्मी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कृपा इज फेयर इन द क्लास. चेंज दिस इनटू सुपरलेटिव डिग्री. आप जानते हैं देयर आर 3 डिग्रीज. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, कृपा इज फेयर इन द क्लास. सो फेयर, दिस इज इन द पॉजिटिव डिग्री. अब हमको सुपरलेटिव में बदलना है तो हम लिखेंगे कृपा इज द फेयरेस्ट इन द क्लास. बिकॉज फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट आर द 3 degrees. Next question. He went to market to buy fruits. Frame question to get underlined as answer. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस को पढ़कर समझकर उसका एक क्वेश्चन फॉर्म करना है. यहाँ पर हम देख रहे हैं he went to market to buy fruits. तो क्वेश्चन होगा why did he go to the market? वो मार्केट क्यों गया? फ्रूट्स खरीदने गया. तो why did he go to the market is the correct question. इसका एक और एक एग्जाम्पल देखेंगे. कमल स्कोर्ड 20 रन्स. अगर कमल के नीचे अंडरलाइन किया गया है तो आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हु स्कोर्ड 20 रन्स. अगर 20 रन्स के नीचे अंडरलाइन किया गया है तो आप फ्रेम करेंगे हाउ मेनी रन्स डिड कमल स्कोर. तो इस तरह अंडरलाइन किया हुआ वर्ड को देखकर समझकर क्वेश्चन फ्रेम करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू गेट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कंटिन्यू. सो प्रीफिक्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ड which we add to the word to make its antonym or opposite word. तो यहाँ पर continue word के लिए कौन सा prefix लगाएंगे? dis. Then the answer will be discontinue. ऐसे कई words हैं. Let us look at the examples. Regular, IR लगाएंगे तो irregular होगा. Perfect अगर word दिया गया है तो आप लगाएंगे IM. Perfect, imperfect. Legal, illegal. Movable, immovable. Able, unable. तो इस तरह आप प्रीफिक्स लगाकर ऑपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं. नेक्स्ट. Children dash making lot of noise last night. Use suitable auxiliary verb to complete the sentence. तो auxiliary verbs में auxiliary verbs are also called as helping verbs. यहाँ पर हम person को देखकर helping verb use करेंगे, जैसे is, am, are, was, were. तो यहाँ पर children है, children का मतलब plural हुआ. So children dash making lot of noise last night. Tense कब का है? Past. So we will add children were making lot of noise last night. अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता तो हम आर लगाते थे. क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए वी आर यूजिंग WERE वर. तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. I am, you are, he, she, it is, we are, they are. ये प्रेजेंट में होता है. अगर यही हम पास्ट में लेंगे तो पर्सन्स के साथ कैसे रहेगा? लेट अस लुक. I was, you were, he, she, it was, we were, they were.
तो इसको अच्छी तरह लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन यू कैन ईजिली ऐड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स. Let us look at the section C, composition and comprehension part. Now here is a letter. Imagine you are Sarala or Suresh, standard 10th, Government High School, Jayanagar. Write a letter to your father requesting him to send rupees 500 giving reasons. Or write a letter to your friend inviting him or her for your birthday party. तो ये दोनों पर्सनल लेटर्स हैं. पर्सनल लेटर का मतलब होता है द लेटर विच वी राइट टू आवर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स. तो दोनों पर्सनल लेटर्स हैं. आपको दोनों में से एक को चूज़ करके लिखना है. दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. ध्यान दीजिए, आपको एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है. अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर, मदर को लिख रहे हैं तो डियर मदर. फिर आप रीजंस देकर 500 रुपीज़ मांग रहे हैं. लास्ट में आप एंडिंग करेंगे तो आप लिखेंगे योर्स लविंग डॉटर और योर्स लविंग सन. फ्रेंड को लिखना है तो भी आप एड्रेस लिखेंगे, डियर फ्रेंड लिखेंगे. पहले ग्रीटिंग्स, फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आप एंड करेंगे योर्स लविंग फ्रेंड. तो इन बातों को ध्यान में रख लीजिए तो आपको 4 मार्क्स ईजिली मिल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस को जंबल किया गया है. आपको ऑर्डर में इसको लिखना है. लेट अस लुक एट द क्वेश्चन. A. She insisted that she had the right over greater share. B. One day Hema plucked a mango and brought it home. C. Her father came to her help and divided the mango equally. D. Her grandmother gave the larger piece to Raju because he was a boy. Well, आप इसको अच्छी तरह पढ़कर समझकर इसको सीक्वेंस में लिखना है. तो पहला आएगा बी. वन डे हेमा प्लक्ड अ मैंगो एंड ब्रॉट इट होम. नेक्स्ट आएगा डी. हर ग्रैंड मदर गेव द लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही वॉज बॉय. नेक्स्ट आएगा ए. शी इंसिस्टेड दैट शी हैड द राइट ओवर ग्रेटर शेयर. हेमा कहती है कि उसको ग्रेटर शेयर मिलना चाहिए. नाउ लास्ट में आएगा हर फादर केम टू हर हेल्प एंड डिवाइडेड द मैंगो इक्वली. हेमा के फादर उस मैंगो को इक्वली डिवाइड कर कर ब्रदर को भी देते हैं और हेमा को भी देते हैं. तो इस तरह आपको अच्छी तरह पढ़ के सीक्वेंस में लिखना है. 9th क्वेश्चन. Read the following passage carefully and answer the questions that follow. This question carries 4 marks. तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, उसको पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर करना है. Let us read the passage. Once there was a sailor called Sindbad. He sailed across the sea with some other merchants. One day there was a huge storm in the sea. The ship was blown off the route. It finally landed on an island. The island seemed like a heaven to them. Sindbad was very tired and fell asleep. When he woke up, he found himself alone on the island. He was feeling very hungry. Suddenly, he remembered the ship and went to the place where it was anchored. But the ship was gone. तो इस पैसेज को पढ़िए, समझिए. नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. आप एग्ज़ाम में जब आप पैसेज पढ़ेंगे तब एक पेंसिल से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, पॉइंट्स टिक कर लीजिए ताकि आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगा. नाउ हु वॉज सिंदबाद? वी कैन सी इन द फर्स्ट सेंटेंस सिंदबाद वॉज अ सेलर. सिंदबाद कौन था? वो एक सेलर था.
सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द शिप लैंडेड ऑन एन आइलैंड? नाउ यहीं पे आपको आंसर मिलेगा, वन डे देयर वाज अ ह्यूज स्टॉर्म इन द सी, द शिप वाज ब्लोन ऑफ द रूट, इट फाइनली लैंडेड ऑन एन आइलैंड। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड सिंदबाद फॉल एस्लीप? ये आपको थर्ड सेंटेंस में मिलेगा, सिंदबाद वॉज वेरी टायर्ड सो ही फेल एस्लीप। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द शिप? द शिप वॉज गॉन। इस तरह आप आसानी से आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। आप पूरे लेसन्स को एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए, पोएम्स को अच्छा बाय हार्ट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, सेंटेंसेस, कैरेक्टर्स को देख लीजिए। सप्लीमेंट्री रीडिंग में से आपको चॉइस रहेगा, तो आराम से आप कोई 2 लेसन्स अच्छा पढ़ लिए तो आप आराम से लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। और ग्रामर पार्ट, स्पेशली टेक्स्ट बुक ग्रामर फिर से एक बार सॉल्व कीजिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। आप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपको इनसे बहुत मार्क्स मिल सकते हैं। सो ट्राई टू रिवाइज, ट्राई टू राइट वेल। ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक।